हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सिविल सेवा पर आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आइए हम जानते हैं कि विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी यह यहाँ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस सेंटेंस पे, या फिर ये कहें कि विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पर अभी एक डिस्प्यूट सामने आया है। और वो क्या है हम जानते हैं आगे। अभी तक हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर सिपोही मैटूनी को कहा जाता है। हम लोग बचपन से भी ये जानते आ रहे हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह था, जो काफ़ी एक बड़े स्तर पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक युद्ध था। लेकिन इससे पहले भी कोई एक विद्रोह हो चुका है जिसको अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में को बनाने की बात हो रही है। अब देखते हैं कि शायद अगले एकेडमिक सेशन से हम लोग को कुछ नया पढ़ने को मिले। और क्या पढ़ना है वो जानते हैं। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने अभी ये घोषणा की है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसकी खबर द इकोनॉमिक टाइम्स और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी थी 23 अक्टूबर के एडिशन में, कि पाइका रेबेलियन को अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माना जाएगा। तो अब पाइका रेबेलियन कहाँ हुआ, क्या हुआ, क्यों इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माना जाए, तो इसके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये पाइका रेबेलियन है क्या। पाइका रेबेलियन और पाइका विद्रोह यह उड़ीसा में सन 1817 में हुआ था। इस विद्रोह का मेन लीडर था वो बक्सी जगंदू विद्याधर था। और इस रेबेलियन की इस साल की चर्चा में रहने के खास कारण ये भी है कि इस साल मार्च में इस रेबेलियन के पूरे 200 वर्ष पूरे हुए। अब जानते कि ये पाइका कौन थे जिनके नाम पे ये रेबेलियन पड़ा था। पाइका एक पीजेंट मिलिशिया थे जो अपने रूलर्स के लिए युद्ध के समय में एक सैनिक के रूप में सेवा देते थे, और जब पीस टाइम हो, चाहे कोई युद्ध ऐसी स्थिति ना हो, तो वो एक किसान के रूप में अपने राज्य की सेवा देते थे। और जो उस समय के गजपति रूलर्स उड़ीसा में खुर्दा किंगडम्स में राज कर रहे थे, वो काफ़ी सम्माननीय लोग थे। चलिए अब आइए जानते हैं कि इसके रेबेलियंस के कारण क्या थे। तो रेबेलियंस का कारण, महत्वपूर्ण कारण, तो अगर हम देखें तो लगभग जो भारत के पहले विद्रोह हुए या युद्ध हुए उसमें इसको जाना जा सकता है। 1757 में ब्रिटिशों ने बंगाल प्रोविंस को अपने कब्जे में ले लिया था। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुई 1764, जिसे एक भारत में अंग्रेज़ों का शासन का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसके बाद बिहार प्रोविंस और अवध के हिस्सों पे ब्रिटिश का शासन लगभग स्टार्ट हो गया था डायरेक्ट फॉर्म में, कंपनी के थ्रू। तो इसी क्रम में ब्रिटिश अपने जो ऑक्यूपेशन का क्रम आगे बढ़ाते हुए उड़ीसा को ऑक्यूपाई करना चाहा, और सन 1803 तक वो इसमें भी कामयाब रहे। इस क्रम में जब इसको हटाया गया, उड़ीसा को अपने कब्जे में लिया गया, तो उस समय वहाँ पर खुर्दा किंगडम्स में गजपति रूलर्स शासन कर रहे थे। ये गजपति रूलर्स काफ़ी सम्माननीय थे उड़ीसा के लोगों के द्वारा। यह सम्माननीय इसलिए थे क्योंकि इन्हें ये एक जगन्नाथ टेम्पल, जो काफ़ी फेमस मंदिर है उड़ीसा में और हिंदुओं के लिए भी काफ़ी एक फेमस प्लेस है वर्शिपिंग का, तो उस समय वहाँ के लोग इन्हें काफ़ी सम्मान देते थे और इन्हें धरती पर भगवान जगन्नाथ का एक प्रतिनिधि के रूप में पूजते थे या फिर उनकी सेवा करते थे। और इसके अलावा जो उड़ीसा के लोग हैं, अपनी जो आज़ादी है या फिर अपनी सांस्कृतिक पहचान है, उसका एक सिंबल भी मानते थे इन रूलर्स को। अब चूँकि ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया उड़ीसा पे, तो ये सब चीज़ें सारी बदल गई। अब सब कुछ उन्हें अटपटा सा लगने लगा कि उन्हें खुद ही लगने लगा कि शायद अब उन्हें उनके जो आज़ादी है, जो उनका कल्चरल ट्रेडिशन है, वो उनसे छीना जा रहा है। तो स्वाभाविक सा लोगों में गुस्सा आया और एक फूट उबल पड़ी, जो फिर एक रेवेलियन का रूप ले लिया। तो इस तरह से पाइका रेवेलियन की शुरुआत हुई।
चलिए अब आइए जानते हैं कि पाइका रिबेलियन का एंड क्या हुआ या फिर क्या रिजल्ट निकले इसके। तो शुरुआत में जब पाइका जो काफ़ी क्रोधित थे, पूरे ब्रिटिश सिंबल्स जो भी थे उस समय, पुलिस स्टेशंस, जो भी ऑफिसेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, और जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश का एक जमावड़ा था, तो वहाँ से उन पे सब पे अटैक किया गया। और शुरुआत में कुछ हद तक तो काफ़ी कामयाबी मिली। जो खुर्दा जगह था वहाँ से ब्रिटिश को भगाने में वो कामयाब रहे, लेकिन फिर भी ब्रिटिश भी काफ़ी जल्दी, यानी 3 महीने के अंदर के समय में इन्होंने इस रिवेलियन को दबाने में कामयाब रहे। और इसके बाद फिर जो जितने भी जो पकड़े गए रेबल्स थे उनको या तो बंदी बना लिया गया, कईयों का मर्डर कर दिया गया। और रेबेलियन का जो मेन लीडर था बख्शी जगंदू विद्याधर, उनको 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में ही उनकी 1829 में मृत्यु होगी और इस तरह फाइनली पाइका रेबेलियन का एंड हुआ। तो दोस्तों ये था पाइका रेबेलियन। तो शायद अब हम लोग अगले सत्र से अब देखते हैं कि शायद ये हमारा पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस माना जाए, तो फिर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले एग्ज़ामों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल सिविल सेवा। थैंक यू।